वेलकम बैक दोस्तों। आज हम सीखेंगे एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एक्सेल होता क्या है। ठीक है, एक्सेल होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करते हैं। विंडो प्रेस किया, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, ठीक है, या डायरेक्ट एक्सेल लिखेंगे तब भी शो कर देगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, ये हमारा 2010 वर्जन है। इसको ओपन कर रहे हैं हम। क्लिक किया, ओपन हुआ। ठीक है, ये हमारा एक्सेल होता है। क्या होता है? एक्सेल। आप एक्सेल पे काम किस चीज पे करते हो? एक्सेल होता क्या है? आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, एक्सेल पे काम है, एक्सेल पे जॉब करना है, एक्सेल पे डाटा एंट्री काम होता है, एक्सेल पे बिलिंग होती है। तो एक्सेल पे वर्क कैसे होता है, उससे पहले हम एक्सेल के थ्योरी के बारे में जानेंगे। एक्सेल है क्या, ठीक, फिर उसके बारे में जानेंगे। तो एक्सेल एक तरह से किताब है, बुक। क्या है? बुक। ठीक है, जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो आपका देखो टाइटल बार ऊपर की तरफ लाइन होता है, टाइटल बार। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बुक वन, बुक वन। ठीक है, ऊपर की तरफ दिखाई देता है बुक वन। ठीक है, उसके अलावा आपका नीचे यहाँ पे मेन्यू बार। ठीक, मेन्यू बार के बाद नीचे रिबन बार, मेन्यू बार के ऑप्शंस होते हैं। नेम बॉक्स, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। और ये फॉर्मूला बार, और नीचे सीट। ठीक, बुक वन, बुक टू। ठीक है, दो बुक खुले हुए हैं। अब बुक वन, बुक टू, बुक क्या होता है? जैसे आपकी किताबें होती है, ऐसे ही यहाँ पे एक्सेल में बुक्स होती है। अकाउंट बुक सुना होगा आपने, अगर अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो उसी तरीके से एक्सेल में बुक होता है, बुक। अब बुक क्या करता है? बुक्स के अंदर आपके पेजेस भी होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे सीट्स होती है। क्या होती है? सीट्स। उनको हम कहते हैं स्प्रेड सीट। उनको हम कहते हैं स्प्रेड सीट। वो स्प्रेड सीट मतलब ये। ठीक है, अगर आपसे कोई कह दे कि स्प्रेड सीट पे काम करना है तो ये स्प्रेड सीट। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट स्प्रेडशीट ओपन कितनी होती है आपकी? देखो यहाँ पे सीट वन, सीट टू, नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे यहाँ सीट वन, सीट टू, सीट थ्री। ठीक है, ये आपकी स्प्रेडशीट होती है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे और भी सीट्स ओपन कर सकते हो, सीट फोर, सीट फाइव, सीट सिक्स। इसी तरीके से एक बुक के अंदर आपके 4000 सीट्स होते हैं। कितने सीट्स होते हैं? 4000 सीट्स होती है आपके एक्सेल के अंदर। ठीक, अब सीट्स होते हैं। इसके अलावा अब ये स्प्रेडशीट बनी किस चीज से होती है? स्प्रेडशीट बनी किस चीज होती है? पर्टिकुलर सेल से। इस बॉक्स को हम एक सेल कहते हैं, हर बॉक्स को एक सेल कहते हैं। और सेल को मिला के ही रो एंड कॉलम बनता है। रो, राइट, लेफ्ट टू राइट, जैसे 1 2 3 4 ऐसे रो आता है। और कॉलम ए बी सी डी, ऐसे ही कॉलम आता है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? तो रो होता है आपका 10,48,576। देखो मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। यहाँ पे आपको प्रेस करना है, सबसे ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, हमने सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को। मैंने सेलेक्ट कर दिया वैसे तो, या कंट्रोल डाउन एरो की करोगे तो डायरेक्ट नीचे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ देखो 10,48,576, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ रो होती है। एक सीट के अंदर 10,48,576, ये आपकी रो होती है। ठीक, अब कॉलम कितने होते हैं? अब आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD लिखा हुआ है तो जेड तक ही होगा मामूली। ठीक है, एरो की दबा के हम जा रहे हैं। बट देखो जेड के बाद A B A C ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो ये कहां तक जाके रुकता है? ये रुकता है XFD पे। कहां पे? XFD। टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो कही जाती है 16,384। मैं प्रूफ कर देता हूं, 1 2। ठीक है, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं हम पहले, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल देता हूं। ठीक है, ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े। ठीक है, मैंने यहाँ पे काउंटिंग डाल दिया। कंट्रोल के साथ एरो की दबाएंगे तो राइट एरो की। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आगे देखो यहाँ पे 16,384 XFD जो मैंने आपको बताई थी। XFD के बाद आगे नहीं है। ठीक है, 16,384 XFD, ये आपके होते हैं कॉलम।
तो टोटल नंबर ऑफ रो 10,48,576। ठीक है, रो कितने हो गए? 10,48,576 रो। ठीक, और कॉलम कितने हो गए? 16,384 XFD। ये कंपलसरी है, XFD लगाना हमारे लिए कंपलसरी है। अगर XFD नहीं लगाई जाती तो वहां पे आपका नंबर 0 बता दिया जाता है। ये क्यों? ये इसीलिए कि आप, क्योंकि न्यूमेरिकल तो हमने मैनुअली डाली है ना वहां पे, तो वो तो हमें चाहिए। और यहाँ पे 16,384 सीट्स होती है हमारी 4,000। ठीक, F2 इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि अलग अलग सेल्स में आपको दिखाई दे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आप कहोगे सेल कितने होते हैं? एक एक बॉक्स करके सेल होते हैं, तो सेल होते कितने? तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू, फॉर्मूला वैल्यू एक्टिव होता है, रो को लिया, ठीक है, रो को मल्टीप्लाई बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, एंटर। ये आपका आता है सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल। ठीक है, और जब भी आप एक्सेल स्टार्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स आपकी ऑलरेडी ओपन होता है, एक्टिव सेल, एक्टिव सीट्स जिसको हम कहते हैं एक्टिव सीट्स, जो होती है 3। अभी हमने एक्सेल ओपन किया था तो नीचे आपने देखा होगा यहाँ पे 3 सीट्स ऑलरेडी ओपन थी, अभी 4, 5, 6 हमने ओपन किया है। ठीक है, एक्टिव सीट्स 3 होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी, ठीक, एक्सेल के बारे में। और एक्सेल हम यूज किस लिए करते हैं सर? एक्सेल यूज करते हैं हम डाटा एनालाइज के लिए। किसके लिए? डाटा एनालाइज के लिए, किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए। डाटा को एंट्री मतलब एनालाइज मतलब डाटा को आप जब टाइप करते हो किसी भी डाटा को तो तुरंत के तुरंत उसमें से रिजल्ट फाउंड करने के लिए। ठीक है, तो वो सब चीजें हम अगले क्लास में सीखेंगे, किस तरीके से डाटा क्रिएट किया जाता है और डाटा एनालाइज किया जाता है, कैसे क्या डाटा बनाई जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए एक्सेल में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे की नई नई वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।